अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या किया था, हमने स्क्वायर रूट फाइंड्स किए थे अपने कम्प्लेक्स नंबर्स के और फिर उनके रूट्स निकाले थे। आज का जो क्वेश्चन है वो भी तकरीबन उसी तरह का ही है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्या है इसमें ना वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये न्यू क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कहते हैं फाइंड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एक पोलिनोमियल फाइंड करें जिसकी डिग्री 3 हो। पहले हम लोगों ने उसके ज़ीरोज़ निकालने होते थे। आज जो क्वेश्चन मिला हमारे पास है उसमें हमने क्या करना है, आज हमने उनकी पोलिनोमियल्स निकाली हैं। यानी ये कह सकते हैं आप कि आपको आंसर्स गिवन है और आपने क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें विद ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़ हमें दिए हुए हैं, यानी 3 फैक्टर्स हमें दिए हुए हैं। एंड सेटिस्फाइज पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। और फिर उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है अगर पी ऑफ 1 यानी जेड की जगह पे 1 रखते हैं तो वो इक्वल टू 20 होगा। उसके लिए सबसे पहला काम वही है, ये हमें जो आंसर्स दिए हैं वो असल में हमारे पास जेड के आंसर्स हैं। तो जेड इज़ इक्वल टू 3, जेड इज़ इक्वल टू -2 योटा, जेड इज़ इक्वल टू 2 योटा। इनको हम फैक्टर्स फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास जीरोज़ की फॉर्म है। फैक्टर फॉर्म में आपको पता है ये प्लस का इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो ये एक फैक्टर। यानी इस तरीके से यहाँ से इक्वेशन हमारे पास जो फैक्टर बनाती है, तो जेड -3 इज़ इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, फैक्टर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह ये -2 योटा है, ये उस साइड पे जाएगा तो z +2 योटा हो जाएगा। ये +2 योटा है, ये उस साइड पे जाएगा तो -2 योटा हो जाएगा। तो बेटा ये 3 फैक्टर्स हैं जिसको हम पोलिनोमियल, जिसकी हमने पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। अच्छा, जब चीज़ फाइंड आउट करनी होगी तो देखिए बेटा कवासफ ऐसा भी तो होता है ना कि हमारी पोलिनोमियल के बाहर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो हमारे पास, 1 2 3 या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो कांस्टेंट फॉर्म में हमारे पास आ रही हो। तो अब यहाँ से कैसे उसको करना है, तो यहाँ से एक ट्रिक है जो आपने याद रखनी है कि जब आप इसको पोलिनोमियल में कन्वर्ट करने लगेंगे, आपने क्या करना है, आपने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल उसके साथ अटैच करना है मल्टीप्लिकेशन में ही। ठीक है, एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन में ही अटैच करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। तो देखिए बेटा मैंने पी ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स लिया, आपकी मर्ज़ी, आप एक्स लें, वाई लें या कोई और वेरिएबल ले लें। मैंने यहाँ पर एक्स यूज़ किया है, एक्स और ये तीनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या देगा, हमें पोलिनोमियल देगा। हमने लेट किया कर, लेट्स सपोज हमारी पोलिनोमियल ये है। अब हमने क्या करना है, इनको ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है आपस में तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा ये देखें ये फॉर्मूला बन रहा है a+b एंड a-b। क्या फॉर्मूला होता है, a² - b² के इक्वल होता है। तो a की वैल्यू क्या है, z है, और b की वैल्यू क्या है, 2a होता है। तो बेटा z का स्केयर -2a होता का स्केयर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 का स्केयर कितना होता है, 4 होता है, और एओटा का स्केयर, एओटा स्केयर आ गया। एओटा स्केयर क्या देता है, माइनस का 1 देता है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो z +4 हमारे पास आ गया। ये टर्म वैसे ही हमारे पास आ गई यहाँ तक। अब देखें हमें क्वेश्चन में ना गिवन है एक चीज़ कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, इट्स मीन दैट z इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो हमारे पास अब पोलिनोमियल आई है वहाँ पर जहाँ जहाँ z है वहाँ 1 रख दें। तो ये p ऑफ z की फॉर्म हमारे पास आ रही है। p ऑफ z जो है वो हमारे पास x z -3z+4 आ रहा है। ठीक है, ये इसलिए है कि हम वो अपना वेरिएबल फाइंड कर सकें जो हमने x खुद से अंदर इंक्लूड किया था। तो देखिए बेटा z हमारे पास 1 आ रहा है, z की जगह 1 रख दें, ये x एज इट इज़ आ जाएगा। z की जगह 1 रख दें, z की जगह 1 रख दें। 1 में से -3 गए तो -2 हो जाएगा। 4 + 1 इज़ 5, 5 2 ज़ा -10। 10 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो बेटा x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -2। तो इसमें दैट ये जो पोलिनोमियल बनी है इसमें x कितना है, -2 आ गया। तो ये फॉर्म हमारे पास बन गई है। अब आप इनको अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा दें, तो -2 को z से करवाएंगे तो -2z, माइनस माइनस प्लस, और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। 2 फैक्टर्स आ गए हैं तो बेटा मल्टीप्लिकेशन इन्हें भी करवानी है क्योंकि हमें फैक्टर नहीं चाहिए, हमें पोलिनोमियल्स चाहिए। तो 2z को z² से करवाएंगे तो z का क्यूब हो जाएगा। 2z को 4 से कराएंगे तो 4 2 ज़ा -8z हो जाएगा। यहाँ से 6z² एंड प्लस 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 6 4 ज़ा 24। बाकी देखिए अगर कुछ ऐडिंग होती है तो हम कर लेते हैं, और नहीं होती तो हम अरेंज कर देते हैं। तो बेटा यहाँ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो सिर्फ मैंने अरेंज किया है। क्यूब की वैल्यूज़ को पहले लिखा है, फिर स्केयर की वैल्यू लिखी है, फिर जेड की वैल्यू लिखी है, और फिर हमारा कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का
कंप्लीट हो गया है। तो बेटा आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या करना है। पहले तो हमने जितना भी क्वेश्चन थे वहाँ से पोलिनोमियल से उसके ज़ीरोस निकाले थे, फैक्टर्स निकाले थे। इन क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास ज़ीरोस गिवन थे, उससे हमने क्या निकालना था, अपनी पोलिनोमियल्स निकालनी थी। तो फर्स्ट स्टेप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन देखते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, किसी स्टूडेंट्स का रह गया हो, ना क्लियर हुआ हो। तो बेटा देखिए ये भी क्वेश्चन फर्स्ट 7 वैसा ही है। इसमें 4 डिग्री पोलिनोमियल हमने फाइंड आउट करनी है और 4 ही रूट्स जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, देखिए बेटा z इज इक्वल टू 2 योटा, z इज इक्वल टू -2 योटा, z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1। इसका फैक्टर क्या बनेगा, z -2 योटा, z +2 योटा, z -1 एंड z +1। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं द पोलिनोमियल फॉर्म में राइट डाउन कर दिए गए हैं और लेट भी साथ कर लिया है इसके साथ x को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये किसके इक्वल है। अच्छा इसमें ना जो कंडीशन गिवन है ना वो ये है कि पी ऑफ जो है ना 2 वो इक्वल है 240 के। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की कंडीशन है कि पी ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल है, 240 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं हम। यहाँ पे देखें फॉर्मूला बन रहा है ये a माइनस बी ए प्लस बी, इसी तरह यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हम क्लोज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, z का स्केयर -1 क्योंकि a का स्केयर -b स्केयर होता है और 1 का स्केयर जो है वो 1 ही आ जाता है, इसलिए वहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 राइट कर दिया। इसमें देखें z का स्केयर -2 योटा का स्केयर ऐसे ही आएगा, यानी 2 एयोटा का होल स्केयर आएगा। तो ये 2 का स्केयर इज़ 4 और एयोटा का स्केयर इज़ -1, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। तो बेटा ये देखें यहाँ पे प्लस का 4 लिखा हुआ है और यहाँ से z स्केयर -1 आ गया, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसको हम पुट करते हैं। z हमारे पास 2 है तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्केयर z की जगह 2 का स्केयर +4, z की जगह 2 का स्केयर -1। 2 का स्केयर 4 होता है तो 4 + 4 8 हो जाएगा। 2 का स्केयर 4 होता है, 4 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 83 8 3 ज़ा 24 एंड x आ गया। ठीक है बेटा, मैंने ये ब्रैकेट्स में लिखा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर 83 नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए पी ऑफ 2 किसके इक्वल है, कंडीशन के अंदर 240 के इक्वल है। ठीक है, कंडीशन के अंदर किसके इक्वल है, 240 के इक्वल है। तो बेटा यहाँ पर हम पी ऑफ 2 की जगह पे क्या रख देते हैं, 240 राइट कर देते हैं और यहाँ पे 24x है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बेटा 24 ला के नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 24 1 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24 एंड 0 साथ आ जाएगा। इट्स मीन दैट कि जो हमारे पास x आया है वो किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। बेटा x की वैल्यू 10 आई है तो पोलिनोमियल्स में पुट करते हैं, तो जहाँ पर x था उसकी जगह मैंने 10 पुट करवा दिया। अब देखिए 10 z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 z स्केयर, 10 1 ज़ा 10 z स्केयर +4, इनको आपस में करवाएं 10 z की पावर 4, 10 4 ज़ा 40 z स्केयर -10 z स्केयर प्लस माइनस 10 4 ज़ा 40 हमारे पास हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम उसी पैटर्न से ही है हमारे पास। इसमें भी हमारे पास 4 फैक्टर्स दिए हुए थे, बल्कि 4 रूट्स दिए हुए थे। z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू -4, z इज इक्वल टू 1 माइनस एयोटा एंड z इज इक्वल टू 1 प्लस एयोटा। अब मैंने क्या किया है, इनको फैक्टर्स में लेकर गई हूँ, तो z -4 0, z +4। अच्छा यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये दो वैल्यूज़ हैं, 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, एयोटा उधर जाएगा तो माइनस है तो फिर प्लस का एयोटा हो जाएगा। यहाँ पर देखें 1 उधर जाएगा माइनस का 1 होगा, एयोटा उधर जाएगा तो माइनस का एयोटा होगा और इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें पोलिनोमियल फॉर्म में राइट करते हैं तो पोलिनोमियल फॉर्म में इस तरीके से आएगा और लेट कर लिया हमने एक वेरिएबल x को यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास देखें फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, अगर ये z -1 एंड z -1, ये हमारे पास a दे रहा है, ये हमारे पास b दे रहा है, ये हमारे पास a दे रहा है, ये b दे रहा है, चेक कर लें। देखिए a + b इसके साथ और a - b इसके साथ, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो बेटा यहाँ पर भी देखें z -4 z +4, ये भी आपके पास a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्मूला देता है। तो ये z का स्केयर एंड 4 का स्केयर कितना होता है, 16, दरमियान में माइनस साइन फॉर्मूले का आ गया। ये हमारे पास a की वैल्यू है तो z -1 का होल स्केयर, फिर माइनस फॉर्मूले का एंड एयोटा का स्केयर आ गया हमारे पास। अब देखिए z स्केयर -16, इसका फॉर्मूला ओपन करें, a - b का होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन करना है। a स्केयर यानी z स्केयर -2ab, 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू z है, b की वैल्यू 1 है, उसके बाद +1 का स्केयर हो गया।
ये माइनस एज इट इज़ आ गया। एयोटा का स्केयर क्या देता है आपको, -1 देता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो -1 ये +1 ये है, ये -1 ये है, तो ये आपका 2 हो गया। तो आपके पास पोलिनोमियल इस तरीके की आ गई है। अब इस क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन थी वो हमारे पास ये थी कि P ऑफ जो है 2 है वो आपके पास 72 के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग P ऑफ 2 जो है वो Z 72 की इक्वल है। इट्स मीन दैट Z यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखें Z हमारे पास 2 है, हम पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करते हैं। 2 का स्केयर आ जाएगा -16, 2 का स्केयर आएगा -2 और यहाँ Z की जगह 2 पुट करें +2 आ गया आपके पास। अब आपको पता है ये x एज इट इज़ है। 2 का स्केयर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 4 - 16 बनता है। 16 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का 12 आ जाएगा। 16 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। 2 का स्केयर इज़ 4, 2 2 ज़ा 4 +2। ये देखिए प्लस माइनस 4 जो है आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। यहाँ से -12 बना और यहाँ से सिर्फ 2 बच गया। 12 2 ज़ा 24, 24 हमारे साथ क्या आ जाएगा, x आ गया। अब 24 को इधर लाकर डिवाइड करवा दें तो हमारे पास 24 3 ज़ा क्या होता है, जो 72 होता है। अच्छा बेटा ये इसके साथ माइनस साइन था तो ये भी साथ ही इसके डिवीजन में चला जाएगा इसके साथ ही। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू बनेगी -3 = x हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको वही स्टेप्स हैं कि यहाँ पर आप वापस जाके पोलिनोमियल में x की जगह उसकी यहाँ पे x की जगह उसकी वैल्यू पुट करें तो ये -3 और बाकी टर्म एज इट इज़ आ गई है। अब इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करा के लिखी हुई है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो बेटा ये 3z स्केयर आएगा। 16 3 ज़ा 48, ये प्लस का हो गया एंड दिस टर्म। अब इस फैक्टर्स को बेटा जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो उनको अरेंज करके लिखें तो आपके पास ये आंसर आता है। मैं थोड़ा सा चलें आपको खोल के दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए -3z स्केयर को z स्केयर से कराएंगे तो -3z⁴ हो गया। -3z स्केयर को इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड z³ हो गया। इसी तरह -3z स्केयर को 2 से कराएंगे तो -3 2 ज़ा 6 एंड z² हो गया। इसके बाद इससे देखें 48 + 48 z², उसके बाद प्लस माइनस माइनस 90 4 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 is 9, 96z प्लस 8 2 ज़ा 16 और अगेन 96 आ जाएगा ना। ठीक है बेटा, अब देखें इसमें से 3z⁴ ये देखिए आंसर पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है। 6z³ भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये भी z स्केयर है, ये भी z स्केयर है। 48 में से 6 माइनस करेंगे तो 42z स्केयर आ जाएगा जो कि यहाँ पे राइट किया हुआ है। इसके बाद माइनस का 96z आ गया और ये प्लस का 96 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अब रूट से पॉलिनोमियल फाइंड करना आ चुकी होगी। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।